निधि माने खजाना, और खजाना की खोज सबको है। 8 सिद्धियां क्या हैं? सिद्धियां किसको प्राप्त होती हैं? साधकों को। हम सोच रहे हैं कि इसमें से किसको किसको सिद्धि चाहिए, हाथ उठाओ। हाँ, सबको सिद्धि चाहिए। अब समझो, अरे जो कायर लोग हैं वो सिद्धि गिफ्ट में चाहते हैं, पर अफसोस की बात है कि सिद्धि साधना से मिलती है, कभी उपहार में नहीं मिलती। और राजेश जी के पास हारमोनियम की सिद्धि है, किसी को चाहिए तो हाथ उठा दिए। अब हाथ उठा दिए तो इनके शरण में बैठ के साधना करना पड़ेगा। सारे साधना जी। अब देखो इनकी सिद्धि, सारे अब इतना कुछ बोल दिया, अपने ऊपर लेने पड़ा, इसमें क्या बोले। आज सुर के बादशाह है। अब ये तबले बजे कल्याणी ठाट ये मक्का बजेगा। बिलावल बजाओ। ये सब देना चाहते हैं आपको। सिद्धि चाहिए पर उपहार में नहीं दे सकते, इनके बस की भी नहीं है, क्योंकि इनको उपहार में नहीं मिलता। सिद्धि किसी को उपहार में, हारमोनियम की सिद्धि है, तबला की सिद्धि, गाय के थन से दूध निकालने की भी सिद्धि उपहार में नहीं मिलती। गाय खरीद सकते हो, पर थन निकालने की, थन से दूध निकालने के लिए साधना करना पड़ेगा, नहीं तो थन हाथ में आ जाएगा पर दूध बाल्टी में। हाँ, और दुनिया को मुफ्त में और फोकट में और उपहार में सिद्धि चाहिए। अष्ट सिद्धि अब ध्यान दीजिए, हनुमान जी की पहली सिद्धि का नाम है अणिमा। क्या नाम है? वो नाम से আমি પૂછું हनुमान जी पहली सिद्धि नाम की है अणिमा। अणिमा मतलब अणु मतलब सबसे छोटा। तो जिसको हनुमान जी की पहली सिद्धि चाहिए उसको सबसे पहले छोटा बनना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो छोटा बनेगा वो सबके कंधे पर और सिर पर चढ़ जाएगा। और यहाँ तो सब बड़ा बन के चाहते हैं। है काम करो नुकर उधर क्या तो आगे कर दिया। हनुमान जी की पहली सिद्धि का नाम क्या है? अणिमा, छोटा। प्रभु कारज लग काहि बधावा। हनुमान जी सर्व समर्थवान है। अतुलित बलिधाम
सकल निधानम इतना बलवान आदमी होता कहीं बनेगा। थोड़ा बल आ जाए देखो दीवार को धक्का मारते हैं। खाना बड़ी बात नहीं है माई बाप, आके पचाना बोला खाओ, पर इतना न कि पेट बिगड़ जाए, हाजमे की समस्या न उत्पन्न हो जाए। बल हो अच्छी बात है, पर बल पचाना सीखो। जब बल बचेगा तो उसका प्रभाव दिखेगा। तो हनुमान जी की पहली सिद्धि का नाम क्या है? अणिमा, मतलब जिसको साधना करने सिद्ध होना है तो सबसे पहले अपने व्यवहार से छोटा बनना शुरू कर दो माई बाप। हनुमान जी की पहली सिद्धि जिसको आ जाती है छोटा बन जाता है। और दुनिया के सबसे सफल और सबसे उच्चतम शिखर पर सफलता के पहुंचने वाले लोग अक्सर सरल हुआ करते हैं। देखना व्यवहार, देखना व्यवहारिक दृष्टि से देखना। जो व्यक्ति जीवन स्तर में जितनी ऊंचाई को छुएगा उसका व्यवहार उतना सरल होगा। ये सरकार के द्वारा प्रदत्त पहली सिद्धि क्या है? अणिमा। अणु सबसे छोटी इकाई है। अणिमा छोटा बनना सीख लो। बड़ी बड़ी आजकल तो बच्चे माँ बाप के सामने भी बड़े हो जाते हैं। जिसने जन्म दिया उसके सामने बड़े होगा ना। बाप 4 फुट का, बेटा 5 फुट का, तो डरेगा है? कहो बाप का बाल सब तो है नहीं, बेटे का 1 हाथ का होगा, कहाँ डरेगा? बाप का जूता का 9 नंबर का, बेटे का 10 नंबर का, हर तरह से बड़ा होगा। पर अफसोस की बात है, साधक के जीवन में साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए छोटा बनना बहुत जरूरी है। जो छोटा बनता है उसके लिए भगवान की कृपा से परमात्मा उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। पर छोटा बनना सबके बस की बात नहीं है। वो सबके बस की बात नहीं है कि जेब में नोट हो और बाणी पर विनम्रता हो, अरे शरीर में बल हो और सहज सरल स्वभाव हो। तो हनुमान जी की पहली सिद्धि का नाम क्या है? अणिमा। अच्छा, जिसको अंदर पहली सिद्धि आ गई तो पहली सिद्धि को ढूंढते ढूंढते दूसरी बहन भी आ जाती है। उस सिद्धि का नाम क्या है? गरिमा। क्या नाम है? गरिमा। मतलब साधक टीना नहीं होना चाहिए, लोहे की तरह गंभीर होना चाहिए। भगवान जी का स्वभाव कैसा है? धीर गंभीर, धीर भी है, धैर्यवान भी है और गंभीर भी है। गंभीर मतलब वजनी, गहराई वाली। अब 4 कदम चले, हमारे बस की बात नहीं भाई। इतना वजन कि जिसका वजन दुनिया के लोग भी ना उठा पाए। हम अपना परिवार के लिए चिंता करके सबका ठिका ले पाए। और तू जेकर चिंता करो भगवान वो करे लगे तो के बने है। कुछ लोग अपने लिए कमाते हैं तो भगवान उनके पास उतना भर भेजते हैं कि इसका खर्चा चल जाए। कुछ लोग अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हैं तो भगवान को उतना देते हैं कि 3 लोगों का परिवार चल जाए। कुछ लोग संयुक्त परिवार में पूरे परिवार के लिए कमाते हैं तो भगवान को लगता है कि इसको सबको देखना पड़ता है पूरे परिवार को, तो उसको उस हिसाब से देते, क्योंकि उनको तो सब पता है ना। मेरे मालिक के दरबार में क्या है? सब क्या तुम्हारा खर्च कितना है इसका भी रिकॉर्ड है। और कितना नोट सड़ा रहे हो बैंक में उसको वो भी पता है। उपयोग सदुपयोग कितना करे ये भी पता है। तो जब खर्चा पता है तो उसी हिसाब से आवक भी होगी, भगवान देता भी है। तो
परिवार से बाहर निकल के जो समाज के लिए सोचने लगता है तो भगवान समाज के हिस्से का भी उसको देते हैं, क्योंकि पता है कि समाज की भी इसको चिंता है, इसको सबकी चिंता है। और भगवान तो सबके विषय में सोचने वाले को ही जानते हैं, क्योंकि सब परमात्मा के पुत्र हैं। वो स्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं कि सब मम प्रिय सब सब तो भगवान को फूल तो कोई है नहीं। अच्छा, किसी माँ से पूछोगी तो कौन लेकर बदमाश साहब कौन लेकर उसको नफरत कर लो का ये भाई हमारे जन्मावल हम काहे के नफरत करा, तो बड़ा झूठ था तो भाई हो। लेकिन माँ के लिए तो वात्सल्य और प्रेम सभी पुत्रों के लिए बराबर ही होगा कि अलग अलग होगा। ऐसे परमात्मा की सृष्टि में संसार का जड़ चेतन जो भी है, जीव निर्जीव जो कुछ भी वो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, तो परमात्मा को सबसे प्रेम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भगवान को मानने वालों से भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं, और जो भगवान की निंदा चुगली करते हैं भगवान उससे द्वेष रखते। द्वेष रखना भगवान का स्वभाव नहीं। भगवान का स्वभाव क्या है? सबसे प्रेम करना, और भगवान को सब प्रिय भी है। और ध्यान दीजिए, सब प्रिय है भगवान को, पर सबको भगवान प्रिय, हाँ भगवान को सब प्रिय है पर सबको भगवान प्रिय नहीं है। और जिसको भगवान प्रिय है वो क्या है? अति प्रिय है भगवान को। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो क्या है? भगवान के अति प्रिय है। तो अति प्रिय कौन है? कहीं जो कहीं भी रहे पर उसका चित्त हम में रहे। जैसे राम जी 14 वर्ष के लिए कहाँ चले गए? वन में चले गए, पर जो चित्त जो है वो कहाँ था? भगवान रहते यहाँ थे। सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते, क्या बोलना भाई बाप। एक क्षण भी ऐसा नहीं जब राम विरह की अग्नि उनको न जलाया। तो बाबा लिखते हैं कि भगवान राम अपने मुंह से कह रहे हैं कि अति प्रिय कर लो अति प्रिय यहाँ के लोग भगवान के चिंतन में ही निरंतर डूबे रहते हैं। भगवान को क्या है? क्या है? अति प्रिय। एक्शन पर रिएक्शन हुआ। अब इसका प्रभाव जो भगवान से प्रेम करता हो, भगवान जिससे प्रेम करते हो और प्रेम में दोनों अस्तित्व विहीन हो जाए। प्रेम में भगवान भी भूल जाए कि मैं भगवान हूँ, और भक्त भी भूल जाए कि मैं भक्त हूँ, अर्थात चीनी भी भूल जाए कि मैं चीनी हूँ, और पानी भी भूल जाए कि मैं पानी हूँ। चीनी पानी दोनों एक में घुल गए तो क्या हो गया? मिठास हो गया। वो क्या है? भगवान को अतिशय प्रिय। जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जननी जानकी, जनक सुता जगत जानकी, जननी जानकी जननी जानकी, जनक सुता अतिशय अतिशय
प्रिय सब अति प्रिय वो है जो भगवान से प्रेम करते हैं, अतिशय प्रिय वो है जो भगवान में ही खो गए, खुद को भूल गए। और कौन है? मां जानकी बैठी है। कहाँ बैठी है? लंका में बैठी है। मां जानकी कहाँ बैठी है? लंका में। राम जी सागर के पार मां जानकी। पर राम जी का चिंतन एक क्षण के लिए जानकी से अलग नहीं है, और मां जानकी का चिंतन भी एक क्षण के लिए राम जी से अलग नहीं है। अर्थात ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, भक्त के बिना भगवान अधूरा, और भगवान के बिना भक्त अधूरा। तनिक हम अधूरे, तनिक अधूरे, जब जब मेरे बने दोनों रब तो हनुमान जी महाराज की दूसरे शब्द का नाम क्या है? गरिमा। अब दूसरी शब्द के बाद तीसरी शब्द का नंबर आता है, मतलब जो छोटा बनना सीख जाएगा, जिसने साधना कर लिया छोटा बनने का, क्योंकि दोनों हाथों में बंदूक उठा के पूरी दुनिया पर कब्जा करोगे कि नहीं करोगे इसकी गारंटी नहीं, पर दो हाथ बांध के सबको अपना बनाया जा सकता है। इसलिए मुस्कुराते गम का आंसू जिसको पीना आ गया, तो समझ लो जग में यारों जीना आ गया। लोग हंसेंगे, कहेंगे, बोलेंगे, बिंद कसेंगे, पर चिंता नहीं हो राजेश। क्यों? क्योंकि दुनिया की आदत है जल्दी है तेरे मेरा आज दुनिया की आदत है, दुनिया की आदत है जल्दी है तेरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। भक्त को कभी इसकी परवाह नहीं। जो लोगों की परवाह करेगा, जो लोक की परवाह करेगा, वो जीवन में कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता, जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, जीवन में कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि तुम्हारा तो होता है ना है, वो क्यों सोचे कि तुम सफल हो जाओ? क्यों प्रेम करेंगे? क्योंकि जब तुम सफल नहीं हो तो लोग तुम्हारी असफलता के ताना दे लेकर तुमको तारीफ करेंगे, और जीवन में जब सफल हो गए तो तुमसे ईर्ष्या करके तुमको प्रताड़ित करने की कोशिश करेंगे। तो सियानी बिल्ली हाँ कम तो हनुमान जी की तीसरी सिद्धि का नाम है महिमा। महिमा का अर्थ है प्रभाव। तो जब साधक के जीवन में पहली सिद्धि आती है तो वो छोटा बन जाता है, कोई कुछ भी कहता रहे। हनुमान जी को देखो, सिद्धि प्राप्त करनी है, रावण के दरबार में रावण से मिलना है, तो प्रभु कागज लगे क्योंकि उनका लक्ष्य है अयो निजो परो वेति गणना उदार चंताना तो वसुधैव कुटुंबकम। उनका एक जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? भगवान का कार्य कैसे बनेगा, उसके लिए जो करना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, बनेगा, परिणाम छोटा बनेगा।
तो गरिमा, गरिमा के बाद दूसरे सिद्धि क्या आ गई सेवा में? गरिमा। हनुमान जी जब वहां बैठे ना तो सबकी नजर रावण राजा है, पर सबकी नजर राम जी के भक्त हनुमान पर आके टिक गई। ये क्या है? गरिमा। ये क्या है? महिमा। गरिमा, महिमा। अब गरिमा, सबकी नजर में हनुमान जी का प्रभाव उभरने लगा। अच्छा, भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के कार्य को प्रधानता देते हैं, न खुद को। अब हनुमान जी के पास दो विकल्प हैं, साधन है हनुमान जी। एक तो ये कि अपना बल पुरुषार्थ पराक्रम दिखाएं और अपनी कीर्ति का झंडा गाड़ दें। दूसरा विकल्प भी उनके सामने, भगवान की मर्यादा में बंध करके भगवान की कीर्ति स्तंभ को स्थापित करें। हनुमान जी ने कौन सा रास्ता चुना? उनको पता है कि यह कार्य किसका है? किसका है? भगवान का। अपन क्या है? निमित्त परमात्मा ने बनाया श्रेय देने के लिए, तो उसमें मनमुखी आचरण नहीं करने का हनुमान जी को बुरा भला कह रहा होगा। अब हनुमान जी की तीसरी सिद्धि लघिमा। रावण ने कहा कि अंग भंग करी पठवो बंदर। इतना छोटा बंदर कहाँ औकात है इसकी? प्लेट में सजा के भेज दो वनवासियों के पास। अंग भंग करी पठवो बंदर। हनुमान जी थोड़ा मुस्कुराए। कहा कि सांप के बच्चे के विष को कम समझ रहे हो क्या? राम की परछाई है हनुमान, कौन भला क्या बिगाड़ेगा उसे? तो हनुमान जी ने सोचा कि अंग भंग करने की बात कर रहा है रावण, अब वरीयता हम किसको दें? अपने सम्मान को दें या प्रभु के काम को दें? प्रभु का काम क्या है कि अपन जो जिम्मेवारी अपने को मिली है, भगवान का काम करने आए हैं, सम्मान पूर्वक उनका काम करें। दूसरा विकल्प है अपना नाम करें। तो संसार में सबको पूछ की जरूरत है, सम्मान की किसकी जरूरत है? अच्छा, दुनिया में ऐसा कौन है जिसको सम्मान अच्छा नहीं लगेगा? दुनिया पूछ के पीछे पड़ी है। अच्छा, समस्या सबके पास यही है। घर के बुजुर्ग के पास जाओ, काहे उदास बैठे हो दादा? अब घर में हमार पूछ नहीं किया, सब अपना अब पूछ नहीं हमारी। रिश्तेदारों के पास जाओ, फलाने हमको नहीं पूछे। पूरी दुनिया किसके पीछे पड़ी है? पूछ के पीछे। हम इस परिस्थिति में हनुमान जी भी अपनी पूछ बढ़ाते, पर उन्होंने कहा नहीं, भगवान के कार्य में लगे हैं तो अपनी पूछ की कोई जरूरत नहीं है, भगवान की मूछ बचनी चाहिए। मतलब अपनी भगवान की मूछ क्या है? हमारी नाक है। जिस कार्य से अपन आए हैं वो कार्य निर्विघ्न पूर्ण करना अपना मकसद है। धर्म पर कलंक न लगे, इसलिए कहा पूछ की तिलांजलि देना पड़ेगा, दे देंगे। हनुमान जी ने पूछ उठाया और चूमना चालू किया। क्या चालू किया? अब अपने पूछ को लेकर के सभी लोग सचेत है। सम्मान से कोई समझौता नहीं, प्रतिष्ठा, समाज में मान मर्यादा, इज्जत, शोहरत बढ़नी चाहिए। पर हनुमान जी ने कहा सब कुछ आहूत कर देंगे भगवान के चरणों में, क्योंकि ये जो कुछ भाई है किसके लिए है? भगवान के लिए। भगवान से बढ़ के नहीं है अपने पूछ, अपना सम्मान, अपना रुतबा। तो पूछ को पकड़ के चूमना, चाटना चालू किया। अब रावण जैसे लोग तो भ्रमित हो ही जाएंगे। कहा देखा था अपना इज्जत का कितना चिंता है? अपने इज्जत की कितना चिंता है, अपने पूछ को कितना पुचकार रहा है, चुम रहा है। मतलब इसमें आत्म प्रतिष्ठा का दम्भ भरा हुआ है।
तो रावण जैसे जो ज्ञानी लोग थे, कहा समझ में आ गया, कपिके ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए। समझ में आ गया, अंदर की ममता किस पर है? पूछ पर। अच्छा, एक सोचने विचारने वाली बात यह है कि संसार में भी लोगों को द्वेष बहुत एक दूसरे से है। सबको एक दूसरे की पूछ से बड़ी चिढ़ है कि हमको नहीं पूछा, उनको पूछ लिया। दूसरी बात ये, भगवान के कार्य में लगने वाले, भगवान के कार्य में लगने वाले लोगों से भी लोगों को बड़ी जलन होती है। अच्छा, एक बात और है, हनुमान जी की तरह जो प्रभु कारज लगी ताहि पधावा, हनुमान जी के कार्य में जो लग जाता है, तो भगवान की कृपा से जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, क्या बढ़ी? क्या बढ़ी? भगवान की कृपा से राम काज में लगने से हनुमान जी की क्या बढ़ी? पूंछ बढ़ी। ऐसे ही इस कलिकाल में भगवान के कार्य में लगने पर भक्त की पूंछ बढ़ जाती है, और भक्तों की बढ़ी हुई पूंछ विषयों में आसक्त निश्चरों को, कलयुगी निश्चरों को सुहाता नहीं। तो रावण जैसे जो धर्मावलंबन, पर धन्य है रघुनाथ जी की है तो कृपा। जब जब ये विषयी जीव, विषयी राक्षस भक्तों की पूंछ से जलते हैं और भक्तों की पूंछ से जल के उनको जलाने की कोशिश करते हैं, रघुनाथ जी की कृपा से और सरकार की पूंछ और बढ़ती जाती है। भक्त की पूंछ, भक्त का सम्मान और बढ़ता जाता। अब सम्मान और बढ़ गया तो अब क्या करें? तो उसको जलाया था, कैसे जलेगा? तो रावण ने कहा कि भाई जितना तेल है और कपड़ा है बटोर के इसकी पूंछ में आग लगा दो, लपेट के। अब कपड़ा और तेल क्या है? ये संसार के विषय है। क्या है? क्या है? विषय है। जैसे आपकी निंदा जो ईर्ष्या कर रहा है जलेगा आपसे, पर आपके सामने शब्द का आवरण, अरे नहीं बहुत अच्छा करे, पर पीठ पीछे चार लोगों से मिलकर कैसे इनको नीचे गिराया जाए, कैसे अपमानित किया जाए, कैसे तिरस्कृत किया जाए, ये प्रयत्न करता रहेगा। पर भगवान की कृपा से दूर कहाँ है भक्त? वो तो निरंतर लक्ष्मण रेखा के अंतर्गत ही है, भगवान की निगाहबानी में है। तो पूंछ में आग लगाने की कोशिश की जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि जिस पूंछ के आग से लंका जरही निमिष एक माही, लंका जरही निमिष एक माही, लंका जरही निमिष एक माही, लंका जरही निमिष एक माही। तेल में कपड़ा भिगो के, घी भिगो के, और पूरे नगर में हनुमान जी को घुमाया गया। देख ले, ये बन रहा, देख लो, यही ना उत्पात मचा रहा था रावण अपना दम्भ दिखाने के लिए। हनुमान जी एक एक घर को छीन रहे। अच्छा, इनके घर से भी चंदा आया, इनका दरवाजा पर भी डीजे बाज रहा है, गाली दे रहे लोग। एक एक व्यक्ति के घर को पहुंचाना हनुमान जी, जिसके जिसके घर से चंदा आया था, कहे प्रसाद तो यहाँ पहुंचाना ही है। भगवान कभी किसी का कुछ लेते नहीं, जिसको लेते हैं सूद समेत देते हैं। और सरकार की तो ये बड़ी अनुकंपा है कि देर नहीं लगाते देने में। सुरसा को सम्मान देना है तो तुरंत दिया, और लंकिनी को सुरधाम भेजा, तुरंत भेजा, तुरंत निर्णय लेते हैं। क्यों? ज्ञानी नाम ज्ञानियों में अग्रगण्य, निर्णय लेने के लिए सोचना विचारना नहीं है। ये सरकार की अहेतु कृपा है। हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, पूंछ में तेल, कपड़ा, घी सब खत्म, आग लगा दी गई। आग लगाया, लंका को जलते किसी ने नहीं देखा। अच्छा, जैसे बारूद का विस्फोट होता है, बारूद का विस्फोट होता है ना, तोप से गोला एक बार निकला, वो
उतना समय में ही पूरी लंका क्या हो गई, जल के खाक हो गई। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि लंका जरनी सा एक माही, लंका जरनी सा एक माही, लंका निमिष माने ये पलक एक बार झपकाने में जितना समय लगता है इसको निमिष बोलते हैं। ये पलक झपकने में जितना समय लगता है क्या बोलते हैं, निमिष। एक बार पलक झलकी झपकी नहीं कि पूरी लंका जल के खाक हो गई। पर विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी ने कहा यहाँ से चंदा नहीं आया था, अब नहीं आया था तो प्रसाद क्यों देना, इसलिए मुफ्त में थोड़े ना प्रसाद बतेगा। जो जो चंदा दिया है उसी का धंधा भगवान नंदा नहीं रहने देते, तो विभीषण को प्रसाद नहीं मिला, लंका जली। तो हनुमान जी की दूसरी सिद्धि का नाम है लघिमा हो जाएगी। समाज में उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। हम वो देखने का नजरिया बना, समाज उसको ऊंचा उठा रहा है, पर वो क्या बनेगा, लघिमा, चौथी सिद्धि। इसके बाद पांचवी सिद्धि हनुमान जी की है प्राप्ति। वो जो छोटा बनेगा उसको तो बड़ा बनना ही है, वो तो तय है। जो छोटा बनेगा उसको बड़ा बनना है। छोटा किससे बना जाए, आचरण से छोटा नहीं बनने का, व्यवहार से छोटा बनने का, व्यवहार से छोटा बनने का। सरकार के दरबार में सब लोग पद की कामना रखते हैं, पर हनुमान जी ने किसी पद की अभिलाषा नहीं कहा। सरकार हम आपको पर्सनल परिकर हैं, सरकार जो सेवा देंगे वो करेंगे, और नहीं भी देंगे तो जो दिखेगा वो करेंगे। राम जी ने कहा तुम्हारे लायक तो कोई सेवा नहीं रहेगा। तो कहा ठीक है सरकार, कोई सेवा नहीं है तो आप सो जाएंगे तो पक्का जलने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि ठीक है जब कोई सेवा नहीं तो एक सेवा हमको दे दीजिए। क्या, जब आपको लगाना होगा तो दरवाजे पर बैठ कर ऐसे चुटकी बजाएंगे, आप जब जाइएगा। ठीक ठीक, छोटा बन जाना। जो छोटा बना उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जो व्यवहार से सरल हो गया तो सहजता से जीव को सब कुछ। तो हनुमान जी की पांचवी सिद्धि का नाम है प्राप्ति। अब छठी सिद्धि है प्राकाम्य। छठी सिद्धि क्या है, प्राकाम्य। पर संसार में छठी सिद्धि प्राप्त करने का मतलब यह है मेरे प्यारे कि काम में मतलब होता है कामना, पर वो सांसारिक कामनाएं नहीं होगी। ऐसे साधक के जीवन में प्रा मतलब होता है विशेष प्रकार की कामना हो, और विशेष प्रकार की जो भी कामना होगी, मनोवांछित कामनाएं, वो हनुमान जी महाराज की कृपा से जरूर पूर्ण हो जाती हैं। अब सातवीं सिद्धि है ईशित्व, मतलब ईश्वरत्व का प्राप्ति हो जाना चाहिए। अब जो राधा बाबा भगवान के अवतार, अभी प्रेमानंद जी साक्षात राधा जी, ये ईशित्व की प्राप्ति आठवीं सातवीं सिद्धि है। ईश्वरत्व की प्राप्ति मतलब जीव में शिव का दर्शन होने लगना, जीव को शिव सदृश देखना, जीव को शिव सदृश अनुभव करना। ये हनुमान जी की क्या है, सातवीं सिद्धि। और आठवीं सिद्धि है वशित्व। वशित्व अर्थात संपूर्ण सृष्टि को अपने साधना से बस में कर लेना। इसलिए हनुमान जी कहते हैं भगवान किस बात की होगा वही भगवान चाहेंगे। अपना कर्म है भगवान का काम करना।
होगा वही जो रामदूत चाहे विश्वास। तो सिद्धि प्राप्त होती है किससे? संकल्प से। शिव संकल्प शिव जी ने संकल्प ले लिया क्या? ये ही तो न सती रघुनाथ जी की कृपा से सिद्धि प्राप्त भी हुई, संकल्प पूर्ण हुआ, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं हुआ करता। और जो लोग विकल्प तलाशते हैं इनको कभी सिद्धि प्राप्त भी नहीं होती। 8 सिद्धि, अब 9 निधियां हैं हनुमान जी के पास। 9 निधियां हैं कुबेर महाराज के खजाने से प्राप्त हुई। और अभी जो चल रहा है समय, इसको क्या बोलते हैं? नवरात्रि। क्या बोलते हैं? हर व्यक्ति के जीवन में नवरात्रियां हैं और वर्ष पर्यंत 4 बार नवरात्रियां आती हैं। 2 बार प्रगट शारदीय नवरात्र, चैत्र नवरात्र और 2 बार गुप्त नवरात्रि। और ये चारों नवरात्रियां व्यक्ति के पुरुषार्थ चतुष्टय की पूरा करेंगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और एक रात्रि की एक अधिष्ठात्री सिद्ध देवी है। और ये रात्रि व्यक्ति के जीवन में निरंतर बनी ही रहती है, नवरात्रि। और वो रात्रियां रोशन किससे होती है? नवधा भक्ति से। पर जीव तो सांसारिक क्रियाकलापों में ही ऐसे उलझा है कि कौन उस रात्रियों में छूटे उसको ढूंढे जी। तो 9 निधियां हैं। पहली निधि है पद्म। क्या है? पद्म। दूसरी निधि है महापद्म। क्या है? बोलते जाओ। महापद्म। तीसरी है शंख। चौथी है मकर। 5वीं कश्यप। 6ठी मुकुंद। 7वीं कुंद। 8वीं नीलम। और 9वीं वर्चस। ये 9 प्रकार की निधियां हैं। अच्छा, 9 प्रकार की का है? 10 प्रकार की होगा। एक रात्र में एक निधियां एक देवियों को प्राप्त होने के बाद प्राप्त होता है। देवलियों का उपहार है। प्रथमा शैल पितृ च। पहले दिन किस देवी की पूजा होती है? बोलो। शैल पुत्री की। शैल माने क्या होता है? पर्वत। पर्वत माने जड़। जड़ जब चेतन में परिवर्तित हो जाए तो प्रथम देवी का जागरण होता है। पर जड़ चेतन में कब परिवर्तित होगा जी? प्रथम भगति संतन पनीर क्या है? और पनीर क्या है? शैल पुत्री। जड़ चेतन में परिवर्तित कब होने जब शास्त्रों का संग होता है तो नवरात्र की पहली अंधेरी रात रोशन हो जाती है। और पहली अंधेरी रात रोशन हुई तो हनुमान जी की पहली निधि पद्म निधि प्राप्त हो जाती है।
ये नवरात्र की पहली अधिष्ठात्री देवी के उपासना का प्रथम खंड का प्रसाद है पद्म। अब नवरात्र की दूसरी देवी का नाम क्या है? दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। प्रथमा शैलपुत्री च द्वितीया ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्म के साथ चरण करना, अर्थात भगवान में चरण करना, अर्थात जीव की गति शिव में होना, मन की गति श्रीमन में होना, आत्मा की गति परमात्मा में होना, तुम्हारा चिंतन परमात्मामय हो जाना। ये ब्रह्मचारिणी शक्ति की जागृति का प्रभाव है। तो नवरात्र की दूसरी रात्र की अधिष्ठात्री देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। पर ये दूसरी जागृति, दूसरी देवी की साधना से इनकी शक्ति कब जागृत होगी? जब पहली भक्ति प्राप्त हो जाएगी, पहली रात रोशन हुई तो दूसरी होगी। पहली रात रोशन होगी संतों के संग से। तो संतों के पास जाओगे तो क्या होगा? भगवान की कथा सुनाएंगे तो दूसर दूसरी रात रोशन होगी कब? जब भगवान के कथा प्रसंगों में रति उत्पन्न हो जाए, प्रीति उत्पन्न हो जाए, प्रेम उत्पन्न हो जाए। और प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तो तुम्हारा चिंतन भगवान क्या है? पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो तुम्हारा चिंतन ब्रह्म पार ब्रह्म में चरण करने लगे। भगवान कैसे हैं, भगवान की कैसी लीलाएं। दूसर गति कथा। तो ये दूसरी सिद्धदात्री ब्रह्मचारिणी के प्रसाद का नाम है महापद्मा। क्या नाम है? वो नाम छे महापद्मा। अब बची तीसरी रात। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना ही बोलते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मोड़ होता है जमाने में समझने के लिए। डॉक्टर को संस्कृत में गधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?